तैयार है? स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में दान की परंपरा का एक विशेष महत्व रहा है। हम विराम। इसे धर्म और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जाता रहा है। विराम। भारत में इसलिए संभवतः धार्मिक कार्यों में दान दक्षिणा की परंपरा को अधिक महत्व दिया जाता है। विराम। इस परंपरा का उद्देश्य न केवल जरूरतमंदों की मदद करना बल्कि समाज में संतुलन और मानवता को बनाए रखना रहा है। विराम। देश में असमानता और निर्धनता की स्थिति को देख कर ही संभवतः महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार अमीर लोग अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी या संरक्षक होते हैं। विराम। वे अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए करते हैं और शेष संपत्ति समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। विराम। पैरा। यह सिद्धांत हृदय परिवर्तन और स्वैच्छिक त्याग पर आधारित है। विराम। हाल में अमेरिकी उद्योगपति वारेन बफे ने अपनी 150 अरब डॉलर की संपत्ति अपनी मृत्यु के बाद अपने बच्चों द्वारा संचालित एक परोपकारी ट्रस्ट को दान करने की बात की। विराम। इस ट्रस्ट के माध्यम से उनके बच्चे इस धन को परोपकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वे अपनी समझ और सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक अच्छी परंपरा है, लेकिन क्या इसे गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है या इसे पूंजीवाद का मानवतावादी चेहरे के रूप में देखा जाना चाहिए? विराम। पर सवाल यह है कि क्या कल्याणकारी पूंजीवाद संभव है? विराम। या फिर जीवन भर शोषण और दमन के बाद अंतिम समय में पूंजीपतियों की सोच में बदलाव आना स्वाभाविक है? विराम। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान दौर टेक्नो कैपिटलिज्म का दौर है, जहां तकनीकी नवाचार और पूंजी धन विकास और शक्ति के प्राथमिक चालक होते हैं। विराम। इन सब के कारण गरीब और अमीर के बीच की खाई इतनी बढ़ती जा रही है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। विराम। पैरा। इस नव पूंजीवाद के दौर में अब शोषण और दमन के स्थान पर पूंजीवाद का एक कल्याणकारी स्वरूप उभर कर आ रहा है, जो दो तरीकों से काम करता है। पहला, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR के रूप में, और दूसरा दान या डोनेशन के रूप में। विराम। क्या पूंजीवाद के भीतर का संकट उन्हें कल्याणकारी कार्यों के लिए बाध्य कर रहा है? विराम। या फिर क्या बाजार कल्याणकारी गतिविधियों के लिए अब राज्य की जगह ले रहा है या ले सकता है? विराम। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली घटना है। इस तरह से संपत्ति दान के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर सवाल यह उठता है कि 90 की उम्र या बढ़ती उम्र में ही कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल होने का विचार क्यों मन में आता है? विराम। पैरा। कुछ ऐसे पूंजीपति हैं जो पूंजीवाद के घृणित चेहरे के स्थान पर पूंजीवाद के कल्याणकारी व मानवतावादी चेहरे को सामने लाए, जैसे भारत में रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। विराम। दूसरी ओर पूंजीवाद का अमानवीय और शोषण मूलक स्वरूप भी है, जहां कार्य से अधिक घंटे, कार्य स्थल का असुरक्षित वातावरण, जॉब में असुरक्षा की भावना, छटनी का डर,
कम वेतन इत्यादि पक्ष मौजूद हैं। विराम। लगभग इसी तरह की चर्चा समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में की थी, जहां वेबर ने पूंजीवाद के कल्याणकारी स्वरूप को प्रस्तुत किया और मार्क्स ने शोषण का चेहरा दिखाया। यह भी सच है कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी प्रभावी नहीं थी जितनी आज है, और इस टेक्नो कैपिटलिज्म में अगर पूंजीपति को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है तो उन्हें लग रहा है कि जनता का एक भाग हमारे प्रति कहीं दुराग्रह विकसित न कर ले, जिससे विरोध की संभावनाएं न बढ़ जाए, इसलिए वे कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहे हैं। विराम। दरअसल बाजार का एक ही नियम होता है कि बाजार का कोई नियम नहीं होता। उसका उद्देश्य तो केवल और केवल लाभ कमाना होता है। संभवतः इसलिए आज हमारा समाज अनेक जोखिमों और चुनौतियों से घिरा है। विराम। पैरा। संभवतः गांधी जी ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इन भावी चुनौतियों को भांपते हुए ही ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का सुझाव दिया हो। विराम। उनका मानना था कि यदि धनी व्यक्ति अपनी जरूरत से ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समुदाय के हित में करता है तो इससे समाज में समानता लाई जा सकती है और अमीर गरीब के बीच की खाई दूर कर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का स्वप्न सच हो सकता है। विराम। पैरा। राजस्थान के कई जिलों में अरावली पर्वतमाला को बचाने की बजाय उसे टुकड़ों में बांटकर बेदर्दी से निचोड़ा जा रहा है। विराम। राजस्थान पत्रिका की पड़ताल में हाल ही सामने आया है कि अलवर के जखराणा गांव में दबंगों ने न केवल पहाड़ियों में अपने राज तय कर रखे हैं बल्कि मंथली वसूली की खुली व्यवस्था के साथ बेधड़क पहाड़ काटे जा रहे हैं। विराम। सोचने वाली बात यह है कि जब भारी मशीनें, सैकड़ों ट्रॉलियां और रोजाना लाखों का अवैध खेल पहाड़ियों पर चल रहा हो तो संबंधित विभागों को ये कैसे नहीं दिखता। विराम।